बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट पे। मोल पे डिस्कस करेंगे कि मोल बेसिकली क्या होता है। मोल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये देखें ज़रा, मोल किसे कहते हैं। अच्छा, मोल में बेसिकली मोल एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी। इस टर्मिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 एटॉमिक मास यूनिट है। इस तरह मॉलिक्यूलर मास पानी का जैसे कि 18 एटॉमिक मास यूनिट है। तो किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को, अब ये 23 एटॉमिक मास है, इसको ग्राम में जाहिर करेंगे। और इस तरह जो वाटर है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राम में जाहिर करेंगे। तो लिहाजा हमने क्या किया, मोल एक टर्मिनोलॉजी जिसमें किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को या उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करने को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को मोल कहते हैं। अच्छा, ये मोल की हाफ डिफिनेशन। अब कंप्लीट मोल क्या हो सकता है बेसिकली। अब देखें, ये जो कुछ नहीं पीछे वन है और ये वन है, इसका मतलब ये कि वन मोल H2O। वन मोल H2O कितने ग्राम का है, 18 ग्राम का। अब ये देखना है कि वन मोल H2O 18 ग्राम का। अब देखना है कि ये जो वन मोल है उसके अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब 18 ग्राम, ये देखें 18 AmU, इसका मतलब है वन मॉलिक्यूल का मास। 18 ग्राम, 18 ग्राम्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये इसके बराबर होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यानी वन मोल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होते हैं। या अगर हम देखें इसकी तरफ, सोडियम की तरफ, तो सोडियम जो है ना, कितना है, सोडियम वन मोल सोडियम कितने ग्राम का है, 23 ग्राम। तो अब 23 ग्राम के अंदर कितने आइटम सोडियम के होंगे, तो ये 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो मोल में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो मोल एक टर्मिनोलॉजी, इसमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करते हैं। फिर ये जो वन मोल रहा, इस वन मोल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी आइटम्स होंगे, उनकी क्वांटिटी हमेशा 6.02 10⁻23 कहलाती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा शॉर्टली मैं अगर समझाऊँ, शॉर्टली इसे समझाऊँ तो मोल बेसिकली क्या है। यानी मोल बेसिकली किसी भी वन मोल में, वन मोल ऑफ एनीथिंग, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी वन मोल सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 10⁻23 होते हैं। अच्छा, ये वन मोल के अंदर देखिए, जैसे वन मोल अगर मैं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। इस तरह हम बात करें वन मोल, उसके अंदर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, 64 ग्राम। देखिए, ये वन मोल के अंदर इतना ग्राम है, इसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो इतने होंगे। फिर ये जो वन मोल है, इसके अंदर आइटम्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी इतने होंगे। यानी आप देखें ज़रा, ये जो क्वांटिटी है, नंबर है, ये फिक्स्ड है। इसके अंदर जो ग्राम्स की क्वांटिटी आती है ना, जैसे जो 44 ग्राम है, ये 64 ग्राम है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक फिक्स वैल्यू है। इसकी एग्जांपल आप यूँ भी ले सकते हैं, 1 किलो का बाट है, 1 किलो बाट सबके लिए सेम होता है। उसके अंदर देखें, अगर फ़र्ज़ करें हम आम, उसके अंदर 1 किलो बाट की जो वैल्यू है, उसके अंदर फ़र्ज़ करें हम रख लेते हैं, आम के दाने रख लेते हैं। तो जो आम है वो उसमें क्या आ जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, 5-6 या 3-4 आम आ जाएंगे। लेकिन उसकी जगह हम क्या करेंगे, 1 किलो बाट की जगह हम अगर उसको रख लेते हैं, अंगूर रख लेते हैं, तो अंगूर ज़्यादा आएंगे। लेकिन किलो का जो बाट है वो सबके लिए सेम रहेगा। इसी तरह से एवोगाड्रो ने जो नंबर है, ये नंबर सबके लिए सेम है। यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो आइटम सबके लिए सेम है, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है, तादाद ज़्यादा या कम हो सकती है। तो मोल बेसिकली क्या है कि किसी भी वन मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये मोल कहलाता है। और मोल एक टर्मिनोलॉजी भी है, जिसमें जैसे देखें, इसके एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया और मॉलिक्यूलर को मास को ग्राम में ज़ाहिर किया, उसे हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। तो ये ऊपर डिफिनेशन और इन सारी चीज़ों के बाद तो मोल की डिफिनेशन आ गई। मोल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोल को हम डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी substance is represented in grams is called mole, is called mole। तो मोल क्या है, किसी भी चीज़, अच्छा ये मोल है। उसके बाद क्या, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल कंटेन्स, एक मोल के अंदर जो कंटेन्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल से मतलब ये कि किसी भी वन मोल के अंदर
नंबर ऑफ़ आइटम्स इतने होंगे किसी भी 1 मोल के अंदर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे किसी भी 1 मोल के अंदर, नंबर ऑफ़ आयन्स इतने होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? मोल की। अब मोल की प्रोसेस करेंगे मोल के फार्मूले को लेकर। मोल का फार्मूले को लेकर देखिए, जो मोल है, मोल का फार्मूला क्या है? मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ा सिंपल फार्मूला है, ग्राम मास। ग्राम मास को हम उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से या उसके एटॉमिक मास से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या निकलेगा? ये मोल निकलेगा। मोल के यूनिट के बारे में बात करें तो मोल का नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब सवाल है कि मोल का यूनिट क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये रेशो होता है। गिवन मास यानी ग्राम मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच के जो रेशो होता है, रेशो उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि बिकॉज मोल इज रेशो। मोल इज रेशो। मोल क्या है? रेशो है। रेशोज डू नॉट हैव अ यूनिट। रेशोज में कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, मोल का दूसरा, अगर वॉल्यूमेट्रिक कोई क्वांटिटी आ जाए उसके लिए मोल का क्या फॉर्मूला? मोल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी को डिवाइड करेंगे 22.4 से। अब ये जो 22.4 है, ये किसी भी 1 मोल केस का वॉल्यूम, किसी भी 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 होता है। किसी भी 1 मोल किसका, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 होगा। DM3 में होता है, डेसीमीटर क्यूब में, या इसे लीटर भी कहते हैं। यानी डेसीमीटर क्यूब को हम क्या कहते हैं? लीटर कहते हैं। तो ये मोल के आ गए। अब एक न्यूमेरिकल मोल के ऊपर काम करेंगे। न्यूमेरिकल है मोल का। कैलकुलेट द मोल्स इन 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मोल्स निकाल। अब ये जो हमारे पास है ये ग्राम मास है। डेटा अगर हम डाल देते हैं इसका, तो ग्राम मास इसका क्या बना? इसकी जो ग्राम मास है वो 400 ग्राम है, ये ग्राम मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होगा वो क्या होगा हमारे पास? ये से कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम का जो मास है वो 40 है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, नीचे 3 मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितना आ गया? 52 प्लस 48, ये मास इसका आ गया 100। तो हम लगाएंगे 100 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें चाहिए इसका मोल्स चाहिए, मोल्स कितने हैं? तो मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास है? मोल्स बराबर है ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये हम निकालते हैं मोल इसका, तो ग्राम मास इसका कितना आया? 400, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 100 है। तो डिवाइड करो, ये सारा कट गया 4 मोल्स। मोल्स का यूनिट नहीं होता लेकिन इसको मोल से डिवाइड करते हैं। अब दूसरा देखिए, मोल के एक फॉर्मूला वो है, प्रॉब्लम है, फाइंड द मोल्स इन 44.8 DM3 या DM क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहता है कि इतना DM क्यूब अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? अब हम जानते हैं, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 22.4 DM3। किसी भी 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। अच्छा, लेकिन एसटीपी में जो वॉल्यूम हमें गिवन दिया गया, गिवन वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है? वो 44.8 DM3 दिया हुआ है। अब इस हिसाब से देखें, अगर हम मोल का फॉर्मूला निकालते हैं तो मोल क्या है? यानी ऊपर वाला जो है ना वॉल्यूम एसटीपी, और दूसरा क्या है? 22.4। अब अगर निकालें इसका मोल, तो वॉल्यूम जो एसटीपी में या गिवन जो वॉल्यूम दिया हुआ हमें, जो गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, वो गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 44.8 डिवाइड बाई, अच्छा 1 मोल का जो वॉल्यूम है किसी भी 1 मोल का वो 22.4 है, तो क्या आ गया? 2। तो ये 2 इसका क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। अब इस पर प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।